नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों आर के राजपूत बुक्स के सिंगल फेज मोटर का पार्ट थर्ड और क्वेश्चन नंबर 106। आइए देखते हैं क्या करा क्वेश्चन। करा हिस्टैरिसीस मोटर इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स एंड टैप रिकॉर्डर बिकॉज। देखिए दोस्तों, करा कि जो हिस्टैरिसीस मोटर का हम लोग यूज करते हैं हाई क्वालिटी टैप रिकॉर्डर में क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं दोस्तों। इट डेवलप्स हिस्टैरिसीस टॉर्क विच इज़ एक्सट्रीमली स्टडी बोथ इन एम्पलीट्यूड एंड फेज। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें और भी ऑप्शन है जो कि आपको सही है। ऑप्शन देखिए बता रहे हैं आपको। इट रिवॉल्व सिंक्रोनसली, ये सिंक्रोनस स्पीड से चलता है दोस्तों। ये भी देखिए पॉइंट है इसमें, इसको भी याद रखिएगा। और इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी मैग्नेटिक और मैकेनिकल वाइब्रेशंस। तो देखिए ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों, पहला और दूसरा, और एक चौथा वाला भी ऑप्शन सही है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब एग्जाम में आएगा तो दोस्तों आपको मारना कौन सा है, तो एग्जाम में आपको इसको टिक करना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इट इज़ डेवलप्ड हिस्टैरिसीस टॉर्क विच इज़ एक्सट्रीमली स्टडी बोथ इन एम्पलीट्यूड एंड फेज, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 107 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्टैरिसीस मोटर इज़ इनकरेक्ट। हिस्टैरिसीस मोटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव फॉर टू फ्लक्चुएसन इन अ सप्लाई वोल्टेज। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज पर इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएसन अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सप्लाई वोल्टेज पर इसमें फ्लक्चुएसन क्या होता है, अधिक नहीं होता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 108। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज करेक्ट। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में कौन सा कथन क्या इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों क्या होता है। इट इज़ रिवॉल्विंग ओनली वन वाइंडिंग्स, देखिए ये भी सही है दोस्तों। और इट कैन रोटेट, सॉरी ये गलत है, जिसमें दो वाइंडिंग चाहिए। और देखिए इट कैन रोटेट इन वन डायरेक्शनली ओनली, देखिए दोनों डायरेक्शन में चलता है दोस्तों। इट इज़ सेल्फ स्टार्टिंग, तो पहली बात याद रखिए कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, सॉरी सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 की बात करते हैं। द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन। देखिए दोस्तों कह रहा है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है सिंगल फेज मोटर में वो कहाँ पर प्लेस्ड की जाती है, तो हमेशा स्टेटर में प्लेस्ड की जाती है दोस्तों। देखिए जैसे आप देखते हैं स्टेटर रहता है ये, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जैसे आपका स्टेटर हो गया यहाँ पर ये, तो इसके अंदर जो होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग होता है, और इसके बाहर जो होता है उसको हमारी कौन सी होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा डी, स्टेटर वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1010 की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर इज़ यूजुअली रिड्यूस्ड बाई। तो यूनिवर्सल मोटर की स्पीड किसके द्वारा कम कर सकते हैं दोस्तों, तो किसके द्वारा कम करते हैं, गियरिंग के द्वारा, ठीक है, गियर ट्रेंस के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग रेजिस्टेंस के द्वारा भी इसकी स्पीड को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। किसमें, जब हम लोग क्या करते हैं, जब सेविंग मशीन में यूज करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के द्वारा इसकी स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101 की बात करते हैं, सॉरी 111 की बात करते हैं। In case of reluctance motor, when the load is increased so that it cannot maintain synchronous speed, the motor will be। देखिए दोस्तों कह रहे जब हम लोग रिलक्टेंस मोटर पर, जब इसके रिलक्टेंस मोटर पर जब हम लोग लोड को बढ़ाते हैं तो ये सिंक्रोनस स्पीड को नहीं मेंटेन कर पाता है, ठीक है। और एक ऐसा किस तरह से चलता है दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब इस पर आप स्पीड बढ़ा, जब इस पर लोड बढ़ाएंगे तो ये सिंक्रोनस मोटर की तरह नहीं चलेगा दोस्तों। ये आपका रन करता है एज ए इंडक्शन मोटर की तरह रन करता है, ठीक है। तो रन्स एज अ इंडक्शन मोटर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 की बात करते हैं, सॉरी 112 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर वुड यू सेलेक्ट फॉर वैक्यूम क्लीनर्स। देखिए दोस्तों कह रहा है वैक्यूम क्लीनर के लिए आप कौन से मोटर को सेलेक्ट करते हैं, तो किसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सल मोटर को, है ना। हिस्टैरिसीस मोटर को कहाँ सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, देखिए हिस्टैरिसीस मोटर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसके लिए, टैप रिकॉर्डर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों रिलक्टेंस मोटर सिग्नलिंग के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर विल बी चीपेस्ट। दोस्तों इसमें से कह रहा है कौन सा सिंगल फेज मोटर होगा सबसे सस्ता होगा, तो सबसे सस्ता मोटर देखिए होता है दोस्तों शेडेड पोल मोटर, याद रखिएगा क्या होता है, शेडेड पोल मोटर जो होता है आपका वो सबसे सस्ता होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर शेडेड पोल ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये सबसे चीपेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन वुड
नीड द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मोटर। देखिए दोस्तों, इसमें से किस एप्लीकेशन में, किसके प्रयोग में मोटर की साइज सबसे छोटी होती है दोस्तों? तो सबसे छोटी किस में होगी दोस्तों? ऑब्वियसली घड़ी में होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक क्लॉक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 115 की बात करते हैं। इन अ शेडेड पोल मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए दोस्तों, कह रहा है शेडेड पोल मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? शेडेड कॉइल के द्वारा होता है ना। हमने आपको दिखाया था फिगर पहले। देखिए ऐसे इसमें रहता है, ये आपका यहाँ शेडेड ये रहता है ऐसे कुछ टाइप तरह से, और ये जो यहाँ पर रहता है एक वाइंडिंग रहती है, शेडेड कॉइल रहता है। इसी के द्वारा क्या होता है, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जनरेट होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? शेडेड कॉइल। आइए क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। यूनिवर्सल मोटर ऑपरेट्स ऑन। देखिए दोस्तों, ये यूनिवर्सल मोटर किस पर ऑपरेट कर सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है दोस्तों? ये सिंक्रोनस स्पीड पर, सॉरी अप्रॉक्सीमेटली क्या करता है? कांस्टेंट स्पीड पर चलता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये एक ऐसी मोटर है जिसको आप एबव द सिंक्रोनस स्पीड भी आप चला सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। इन अ स्प्लिट फेज मोटर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स फॉर स्टार्टिंग वाइंडिंग टू दैट ऑफ रनिंग वाइंडिंग। देखिए दोस्तों, कह रहा है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का जो टर्न रेशियो होता है वो क्या होता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न रेशियो होते हैं वो कम होते हैं, और रनिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं दोस्तों? अधिक होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए स्टार्टिंग और रनिंग है, स्टार्टिंग और रनिंग का पूछा है तो क्या होगा? जब स्टार्टिंग में कम होते हैं दोस्तों तो इसका राइट हो जाएगा लेस देन 1। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? लेस देन 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 118 की बात करते हैं। इन अ हिस्टेरिसिस मोटर द रोटर इज। देखिए दोस्तों, हिस्टेरिसिस मोटर में रोटर कैसा होता है? तो कैसा होना चाहिए दोस्तों? हाई हिस्टेरिसिस लॉस में होना चाहिए, हाई उसकी रिटेंटिविटी होनी चाहिए, एंड मेड ऑफ क्रोम स्टील। याद रखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। जो हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर होता है किसका बना होता है? तो क्रोम स्टील का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 119 की बात करते हैं। इन ए यूनिवर्सल मोटर नॉर्मली द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ ब्रूस टू द विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। तो कम्यूटेटर सेगमेंट और जो ब्रूस और कम्यूटेटर सेगमेंट का रेशियो कितना होता है दोस्तों? तो ब्रूस कितना होता है? ब्रूस और कम्यूटेटर सेगमेंट का रेशियो कितना होता है? 2 संबंधे 1 का होता है। ठीक है, 2:1 का। इसका राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। शेडेड कॉइल्स इन अ केस ऑफ शेडेड पोल मोटर आर यूज। देखिए शेडेड कॉइल क्यों यूज करते हैं हम लोग? जाहिर सी बात दोस्तों, उसको क्या करते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 121 की बात करते हैं। इन अ शेडेड पोल मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फार। देखिए दोस्तों, जो रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है शेडेड मोटर में वो कैसा होता है? तो मेन पोल टू शेडेड पोल, ठीक है, या अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। आप इसको राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 122 की बात करते हैं। विच मोटर हैज़ अनसिमेट्रिकल रोटर। देखिए दोस्तों, कह रहा है किस मोटर का जो रोटर होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। तो किसका होता है दोस्तों? वो होता है रिलक्टेंस मोटर का रोटर जो क्या होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 123 इफ़ अ सिंगल फेज मोटर रन्स हॉट द प्रोबेबल कॉज कैन नॉट बी। देखिए दोस्तों, कह रहा कि अगर हमारा सिंगल फेज मोटर है वो चलते हुए गर्म हो जा रहा है तो इसमें कौन सा कारण नहीं हो सकता है? ध्यान दीजिए, दोस्तों एक बहुत इसमें आ रहा है नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता है? देखिए लो वोल्टेज से इससे भी आपका मोटर गर्म हो सकता है, हाई वोल्टेज से भी मोटर गर्म हो सकता है, और शॉर्टेड कॉइल रहेगा तो भी गर्म हो सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर उसका फ्यूज़ ब्लो कर जाए तो मोटर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इससे आपका गर्म नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। फॉर सीलिंग फैन जनरली द सिंगल फेज मोटर यूज। सीलिंग फैन में जो सिंगल फेज मोटर होता है कौन सा यूज होता है? देखते हैं दोस्तों, आप प्रायः देखते हैं जो सिंगल फेज मोटर होता है हमेशा वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज करते हैं हम लोग सिंगल। ठीक है, सीलिंग फैन में। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 125 की बात करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स्ड। देखिए जो दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किसी यूनिवर्सल मोटर का है उसको हम लोग कैसे रिवर्स कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं दोस्तों? उसके ब्रूश लीड को हम लोग चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा? उसकी स्पीड को क्या होगा? उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी दोस्तों? वो रिवर्स हो जाएगा। तो इंटरचेंजिंग द ब्रूश लीड्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 126 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टार्टिंग अ सिंगल फेज
इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज मोटर के प्रारंभ करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? तो सबसे सस्ती कौन सी दोस्तों? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर विधि, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट विधि क्या होती है? वो बहुत ही सबसे सस्ती होती है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127 की बात करते हैं। वन अ यूनिवर्सल मोटर इज ऑपरेटेड ऑन नो लोड इट्स स्पीड इज लिमिटेड बाई। देखिए दोस्तों, जब सिंक्रोनस मोटर होता है ना, कि जब यूनिवर्सल मोटर होता है वो नो लोड पर चल रहा है, तो नो लोड पर जब चलेगा तो उसकी स्पीड को लिमिट्स कैसे होती है? तो उसकी लिमिट्स होती है दोस्तों वाइंडेज और फ्रिक्शन लॉसेज, यही दोनों इसमें होते हैं। इसी के द्वारा उसकी लिमिट्स, उसकी स्पीड क्या होती है? लिमिटेड रहती है। तो विंडेज एंड फ्रिक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128। व्हाट कुड बी द साइज ऑफ यूनिवर्सल मोटर फॉर यूज इन वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर में जो हम लोग सिंक्रोनस मोटर, जो यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं, उसकी साइज़ क्या होती है? तो उसकी साइज़ कितनी होती है दोस्तों? 3/4। आपको बता दें दोस्तों कि अगर हम लोग जो FHP मोटर यूज करते हैं, FHP, ठीक है, तो जो FHP मोटर यूज करते हैं वो 3/4 हार्स पावर का ही होता है, ठीक है, HP का होता है। अप्रॉक्सीमेट 1 HP के से भी कम होता है, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो आपका 3/4। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 129 की बात करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक यूज ऑफ यूनिवर्सल मोटर। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं यूनिवर्सल मोटर का इसमें से किस प्रयोग में यूज करते हैं? तो किस में करते हैं दोस्तों? पोर्टेबल टूल्स में करते हैं, बिल्कुल इसमें करते हैं दोस्तों। और उसके बाद लेथ मशीन में, देखिए इसमें लेथ मशीन में इसको नहीं करते। लेथ मशीन में आपको जानते हैं कैपेसिटर मोटर का यूज करते हैं, ठीक, कैपेसिटर मोटर का। और आपका ऑयल एक्सप्लेनर इसमें दूसरा करते हैं। और फ्लोर एक्सपूलिंग मशीन में ये आपका यहाँ पर भी इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, ठीक है, इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज जनरली यूज्ड इन टॉय। देखिए दोस्तों, खिलौनों में कौन सा मोटर यूज होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है? शेडेड पोल। इसलिए हम लोग खिलौनों में कौन सा यूज करेंगे? शेडेड पोल मोटर, ठीक है। 131 रिलक्टेंस मोटर आर। रिलक्टेंस मोटर क्या होता है? सिंगल एक्साइटेड होते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि रिलक्टेंस मोटर क्या होता है? सिंगल एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अगर हम यही बात कर ले सिंक्रोनस मोटर की, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर क्या होता है दोस्तों? वो होता है हमारा डबल एक्साइटेड होता है, इसको आप याद रखिएगा। सिंक्रोनस मोटर इज अ डबल एक्साइटेड मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, इसका तो हो जाएगा आपका सिंगल एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 132 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक सेवर्स। देखो इलेक्ट्रिक सेवर्स में कौन सा मोटर यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रिक सेवर में कौन सा यूज करते हैं दोस्तों? आपका यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। द रोटर ऑफ विच मोटर डज नॉट हैव वाइंडिंग ऑन इट। देखिए कौन सा जो है आपका रोटर है जिसके ऊपर कोई भी वाइंडिंग नहीं की जाती है? तो कौन सी नहीं होता मोटर दोस्तों? हिस्टेरिसिस मोटर। इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होती, इसलिए इसमें मैग्नेटिक और वाइब्रेशन जो लॉसेस होते हैं वो आपके नहीं होते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134। विच मोटर विल मेक लिस्ट नॉइज। तो जब इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती है तो इसमें नॉइज भी क्या होगा? सबसे कम होगा। इसी वजह से इसका यूज किस में करते हैं? टैप रिकॉर्डर में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 135 की बात कर लेते हैं। विच मोटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस। देखिए दोस्तों, मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन से कौन से मोटर फ्री होता है, स्वतंत्र होता है? तो हमने अभी आपको बताया हिस्टेरिसिस मोटर, क्योंकि इसमें कोई बाइंडिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है इसमें से वाइब्रेशन लॉसेस नहीं होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। अ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर विल टेक स्टार्टिंग करंट नियरली। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग करंट कितना लेता है? अगर सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर है तो वो स्टार्टिंग करंट लेता है दोस्तों ट्वाइस, फुल लोड करंट का 2 गुना लेता है। लेकिन अगर यहीं पर इंडक्शन मोटर की बात करें तो कितना लेता है दोस्तों? 5 से 7 गुना लेता है फुल लोड करंट का, ठीक है, ठीक है, 5 से 7 गुना तक आपका लेता है इस 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होगा स्टार्टिंग में कितना लेता है? 5 to 7 टाइम्स, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 137 की बात करते हैं। फॉर अ सिस्टम इन्वॉल्विंग साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन विच मोटर वुड यू सिलेक्ट। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि साउंड रिकॉर्डिंग आ गया ना, तो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा मोटर यूज करते हैं? तो हमने सबको बताया आपको ना, आपको हिस्टेरिसिस मोटर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138 की बात करते हैं। फॉर अ सेम रोटेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द हाइएस्ट स्टार्टिंग टार्क।
देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सेम रोटेटिंग के लिए जो है इसमें से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक होता है। किसका होगा दोस्तों, इसमें यहाँ पर देखिए होगा यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। अ कैपेसिटर सिलेक्ट फॉर कैपेसिटर रन मोटर शुड बी रेटेड ऑफ। देखिए दोस्तों, जो कैपेसिटर मोटर होता है, कैपेसिटर मोटर में जो कैपेसिटर सेलेक्ट करते हैं रन के लिए, उसमें होता है जो कैपेसिटर होता है उसकी रेटिंग किस में करते हैं। जो कैपेसिटर होती है उसकी रेटिंग करते हैं पीक वोल्टेज में करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसको, किस में करते हैं, पीक वोल्टेज में उसकी रेटिंग की जाती है। आइए तो आप क्वेश्चन नंबर देखिए 140 की बात करते हैं। इफ़ द सीलिंग फैन व्हेन स्विच्ड ऑन रन्स एट स्लो स्पीड इन अ रिवर्स डायरेक्शन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। यदि आप जब सीलिंग फैन के स्विच को ऑन करते हैं तो वो क्या करता है दोस्तों, वो जो आपका चलता है वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगता है। तो इसका कारण आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों कि आपका जो कैपेसिटर होता है वो इनइफेक्टिव हो गया, वो कैपेसिटर इफेक्ट में नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो इसमें रिवर्सिंग टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण क्या कर रहा है, वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 141 की बात करते हैं। बाई पुशिंग एंड पुलिंग द रोटर शाफ्ट ऑफ अ मोटर वी कैन चेक इट। देखिए दोस्तों, जब हम लोग किसी मोटर के शाफ्ट को खींचते और धकेलते हैं, है ना, जैसे मोटर हो गया हमारा, ये कोई मोटर हो गया, इसका जो शाफ्ट हो गया ये वाला, इसको अगर हम लोग ऐसे इधर से खींचें, हाथ से इसको खींचते हैं, खींचे और फिर धक्का दें, ठीक है, खींचे और धकेले तो ये अंदर बाहर करता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं, इसका इंड डिस्प्ले चेक करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, इंड डिस्प्ले चेक करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंड डिस्प्ले। और इंड डिस्प्ले कितना होना चाहिए ये भी जान लीजिए दोस्तों। एक इंड डिस्प्ले होना चाहिए 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंड डिस्प्ले होना चाहिए किसी मोटर में 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, इंड प्ले को हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन अ मोटर अकर्स मोस्ट कॉमनली इन इट्स। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि आप जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, किसी मोटर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ना मोस्टली किस में होता है, उसके कंट्रोल इक्विपमेंट में सबसे अधिक फॉल्ट होता है। किस में होता है दोस्तों, कंट्रोल इक्विपमेंट में। आइए क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपल्सन इंडक्शन मोटर इज इनकरेक्ट। रिपल्सन इंडक्शन मोटर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, एट रेटेड लोड इट रन्स एट ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड। दोस्तों ये सही बात है, वो लगभग में सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। और उसके बाद इट एम्प्लॉयज सेंट्रीफ्यूगली ऑपरेटेड मैकेनिकल टू शॉर्ट सर्किट द कम्यूटेटर। देखिए दोस्तों, इस कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट करने के लिए इसमें मैकेनिकल यूज नहीं करते, मैकेनिकली कोई भी स्विच इसमें यूज नहीं करते। ठीक, इसको शॉर्ट करने के लिए वो ऑलरेडी इसमें क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आप इसको इसमें एक और चीज़ बता दें कि जब आपका हमारा जब रिपल्सन इंडक्शन मोटर होता है तो जब स्टार्ट होता है तो उसमें केवल और केवल काम करता है उसकी रिपल्सन वाइंडिंग काम करती है। ठीक है, तो एट स्टार्टिंग देखिए एट स्टार्टिंग एज वेल एज अ लो स्पीड मोस्ट ऑफ द टार्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिपल्सन रिपल्सन वाइंडिंग। इसकी रिपल्सन वाइंडिंग के द्वारा इसमें टार्क प्रोड्यूस होता है। इसकी जो इंडक्शन वाइंडिंग होती है उसके द्वारा कोई भी टार्क प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारा बी, ये असत्य कथन है। ठीक है, इसमें कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है कम्यूटेटर को शॉर्ट करने के लिए, वो ऑलरेडी पहले से क्या होता है, शॉर्ट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। देखिए 144 क्या कर रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर इज इनकरेक्ट। देखिए, रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर के संदर्भ में कौन सा गलत है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सा गलत पूछ रहा है। इट इज़ नॉन रिवर्सिबल। बिल्कुल देखिए दोस्तों, ये गलत है ना, ये क्या है, सॉरी ये आपका सत्य कथन है, इनकरेक्ट है ना। तो देखिए असत्य है, ये नॉन रिवर्सिबल नहीं होता, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, द मेन वाइंडिंग हैड लो रेजिस्टेंस एंड बट हाई रिएक्टेंस। ये भी सही दोस्तों, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इट हैज़ टू स्टेटर वाइंडिंग कॉल्ड मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। बिल्कुल इसमें दो वाइंडिंग होते हैं, ये भी सही है। आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग हैज़ हाई रेजिस्टेंस बट लो रिएक्टेंस। दोस्तों ये भी सही है। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है ना, और रिएक्टेंस क्या होता है, कम होता है। द टू स्टेटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन ए सीरीज अक्रॉस सप्लाई। देखिए दोस्तों, इसमें दो जो स्टेटर वाइंडिंग होते हैं, दोनों जो वाइंडिंग होते हैं सीरीज में नहीं कनेक्टेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका रहता है, और यहाँ से देखिए, ठीक है, और इसमें बोला है कि स्टेटर में देखिए ये वाइंडिंग होते हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये आपका रोटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हमारा ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परमानेंट स्प्लिट सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर इज इनकरेक्ट। देखिए, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है उसमें जो कौन सा स्टेटमेंट है उसके संदर्भ में गलत है। आइए देखते हैं।
इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर एग्जॉस्ट एंड इंटेक फैन एंड यूनिट हीटर्स। दोस्तों बिल्कुल ये यूनिट हीटर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं और एग्जॉस्ट के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। देखिए और क्या कर रहा है, इट इज़ यूजली रिवर्स्ड बिकॉज इट हैज़ लो रनिंग टॉर्क। बिल्कुल इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। इट हैज़ वेरी लो पावर फैक्टर एट फुल लोड। देखिए दोस्तों यही गलत कर दिया है इसने। क्या होता है कि जो कैपेसिटर मोटर होता है उसके जो कैपेसिटर रन मोटर होता है उसकी जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है दोस्तों, हाई होता है। याद रखिएगा पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, हाई होता है कैपेसिटर रन मोटर का। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो होता है उसका टार्क हाई होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या कर दिया, इसने इसको गलत कर दिया। और लास्ट वाला ऑप्शन में देख लीजिए, इट इज़ मोर सेंसिटिव टू वोल्टेज वेरिएशन बिकॉज ऑफ इट्स लो रनिंग वाइंडिंग। बिल्कुल ये वोल्टेज अधिक सेंसिटिव होता है, अगर आप वोल्टेज अधिक बढ़ाएंगे ये फ्लक्चुएट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल मोटर इज इनकरेक्ट। यूनिवर्सल मोटर के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें क्या है, असत्य है। देखिए इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द सप्लाई पावर सप्लाई। याद रखिएगा दोस्तों किसी भी मोटर की अगर हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना है तो उसकी पावर सप्लाई के टर्मिनल को अगर हम चेंज करेंगे तो कभी भी उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो ये कथन तो आपका सीधी सीधी गलत हो गया, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा यही वाला ए। और आगे ऑप्शन भी देख लीजिए, इट इज़ डिजाइंड फॉर कमर्शियली फ्री फ्रीक्वेंसी रनिंग रेंजिंग फ्रॉम 0 to 60। बिल्कुल दोस्तों ये AC और DC दोनों पर काम करता है, इसलिए 0 फ्रीक्वेंसी से लेकर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ये काम कर सकता है। इट इज़ यूजुअली बिल्ट इनटू द डिवाइस इट ड्राइव्स। ये ड्राइव्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको बिल्ड किया जाता है दोस्तों। और उसके बाद करें, इट इज़ बिल्ट इन स्मॉल साइज अप टू 0.5 kb। तो वही बताया दोस्तों 3/4 HP के लिए यूज़ किया जाता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एक असत्य कथन है आपका, ये वाला कथन क्या है, असत्य। आइए 147 की बात करते हैं। द स्पीड विद विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्शन मोटर रोटेट्स इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो फ्लक्स होता है वो जिस स्पीड से घूमती है उसे कौन सी स्पीड कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, हमेशा फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करता है दोस्तों, याद रखिएगा। किससे करता है, सिंक्रोनस स्पीड पर वो रोटेट करता है। क्वेश्चन नंबर 148, और रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर रन एज इंडक्शन मोटर ओनली। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर है वो केवल और केवल क्या कर सकता है, इंडक्शन मोटर पर रन करता है। क्यों, देखिए क्यों होता है इसमें, शॉर्ट सर्किट इज डिस्कनेक्टेड। बिल्कुल नहीं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट आर शॉर्ट सर्किटेड। इसका जो कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है वो आर शॉर्ट सर्किटेड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हो गया 149 देखते हैं। इन अ रिपल्सन मोटर ब्रूसेस आर कनेक्टेड। देखिए रिपल्सन मोटर में जो ब्रूसेस होते हैं कनेक्टेड कैसे होते हैं, जो रिपल्सन मोटर होता है दोस्तों देखिए ऐसे, अगर इसमें देखिए यहाँ पर एक कम्यूटेटर बने रहते हैं, ठीक है, इसमें कम्यूटेटर बने होते हैं। और जो रिपल्सन मोटर का होता है जो ब्रूसेस होता है, देखिए यहाँ पर ब्रूसेस लगा होता है और यह एक वायर के द्वारा कनेक्ट होता है। किसके द्वारा कनेक्ट होता है, वायर के द्वारा कनेक्ट होता है। इस वायर को हम लोग बोलते हैं जंपर वायर। क्या बोलते हैं दोस्तों, जंपर वायर। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा टुगेदर बाय अ जंपर वायर, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। अ मोटर गेट्स ओवर हीटेड ड्यू टू। देखिए जो मोटर होता है वो ओवर हीटेड हो जाता है, किसके कारण होता है दोस्तों, ड्राई बीरिंग। बिल्कुल अगर बीरिंग में अगर ग्रीस वगैरह नहीं रहेगा तो भी आपका हीट हो सकता है, ओवरलोड के द्वारा भी हीट हो सकता है, वार्म बीरिंग और बीरिंग के गर्म होने के कारण भी हीट हो सकता है। और उसके बाद शॉर्टेड वाइंडिंग, और उसकी वाइंडिंग जो अगर शॉर्टेड रहेगी तो भी इसके द्वारा क्या हो सकता है, हीट हो सकता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।